एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज के व्लॉग की शुरुआत वही पुराने वाले टाइम से हो रही है। तो मंदिर में कथा शुरू हो गई है। आज कथा में श्री कृष्ण जी का उनके प्रिय मित्र सुदामा जी के साथ आज मिलन होगा, तो उनका मिलन देखने के लिए हम लोग चलते हैं मंदिर में और सुनते हैं भागवत कथा। मुसल की कील को अंत में समुद्र में फेंक दिया और उस छोटी सी कील को एक मछली ने निकल दिया। उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़ लिया और एक बहेलिया को शिकारी को मछली भेंट करी। जैसे ही वह मछली शिकारी ने काट के देखी तो उसके पेट से वह छोटी सी कील निकल आई। उसी कील से उस शिकारी ने एक बाण बनाया, जिस बाण से सारे यदुवंशियों का अंत हुआ। उन्होंने सुदामा जैसे दीन पर दया करके उनको अपना बंधु बनाया था, इसलिए भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा। बोल दीन बंधु भगवान की जय। जो दीनों के बंधु हैं, जो दीनों को अपना बंधु बनाते हैं, अपना सखा बनाते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर की चरण शरण ग्रहण कौन नहीं करना चाहेगा। कालांतर में अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हरण करके कराया। इस प्रकार अनेकों लीलाएं करते हुए इस धराधाम में एक दुष्टों का दुष्संहार करके सुखदेव जी अब 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। सदा से यस्यांते हिता भ्रुमंडलम गति न लक्ष्यते मृत्ये तथा कृष्णस्य देवतैः। कभी भी भागवत के सामने पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। जो भी भागवत के सामने पीठ बैठा के बैठता है उसका भाग्य भी उससे पीछा छुड़ाने लगता है। भाग्य भी फिर पीठ पलटा देता है उसके लिए। इसलिए ये कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान का तेज भागवत में समाहित है। इसलिए ये हमारे कन्हैया है, ये हमारे सांवले से एक एक अक्षर में श्यामल की श्यामलता समाई हुई है। एक एक पद कन्हैया का है, ये शब्द विग्रही कन्हैया है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि कलिकाल में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही श्री कृष्ण जी इस भागवत में समाहित हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग कैसा होगा। सुनिए, कलयुग में क्या प्रभाव होगा, कलयुग के लोग कैसे होंगे। कहते हैं जिसने जिसे पसंद किया उसके साथ उसका विवाह हो गया। कलयुग का यह स्वभाव हो जाएगा, कलयुग की दशा हो जाएगी, विवाह का यह स्वरूप हो जाएगा। और ब्राह्मण कहेंगे देखो हमने जनेऊ पहनी है तो हम ब्राह्मण हैं, परंतु उनका गोत्र क्या है, परवर क्या है, शाखा क्या है, कौन सा वेद है, कौन सा अध्याय है, कौन सी शाखा है, इसका उन्हें कोई भार नहीं रहेगा। केवल जनेऊ दिखाकर कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं और बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी बन जाएंगे। जब घोर कलिकाल आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में कल की अवतार होगा। कहां? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल नाम के तहसील में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर में भगवान का कली अवतार होगा। प्रभु के कलिकाल अवतार का सांवला विग्रह होगा, सांवले रंग के होंगे और उनका श्वेत अश्व होगा, उनका घोड़ा सफेद होगा, दिव्य सुगंधों से सुगंधित होंगे। वो दुष्टों का संहार करके फिर धर्म की स्थापना करेंगे और तभी से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। 800 वर्ष बचेंगे तब कली की अवतार होगा। अभी जो कलयुग है, कलयुग की उम्र है 4,32,000, 4,32,000। और अभी कितनी उम्र बताया, उसका पहला चरण है, अभी वो बच्चा है कलयुग, अभी उसकी उम्र है 5,125 वर्ष।
पहला चरण है कलयुग का भी बच्चा है, 4 चरण होते हैं ना, चरण है उसका भी कलयुग तो बच्चा है। और ऐसी स्थिति दिखाई देखने पड़ रही है। आप लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आज तक नानतीन सा कलयुग वर्षे वर्षे क्रम जाता कर्मम न दृश्यते। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये कलयुग तो ये पाठ पूजा कथा भगवान की आप सुन रहे हैं अभी, वह सब बंद हो जाएगी। सब कहेंगे कि ढोंग कर रहे हैं, ये सब ढोंगी कहेंगे। जिस प्रकार महाभारत को कहते हैं कि महाभारत कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि घर में कोई महाभारत रखता है तो उसके घर में भी, जबकि उसको पंचम वेद कहा गया है। यदि कोई वेद का ज्ञान लेना चाहता है तो महाभारत का अध्ययन करे, उसमें सारे वेदों का निचोड़ का ज्ञान उसमें समाहित है महाभारत में। परंतु कलयुग के प्रभाव से मति भ्रम है कि महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगी और तुमले मानसा हाँ सही कुंडिया कलयुग का प्रभाव है। ये मेहमान सुदामा खुशी का समा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार सप्रेम अपने अश्रुपात से भगवान ने सुदामा जी के चरण को झुकाया और सुदामा जी से कन्हैया कहने लगे, कन्हैया सुदामा जी आपके बगल में ये कौन सी पोटली है? चावल की पोटली। तो वो कहने लगे ये कोई पोटली नहीं है, परंतु कन्हैया ने जबरदस्ती करी और वो पोटली छीन ली और कहने लगी तुम्हें भाभी ने भेजा है तो हमारे लिए भेंट भी भेजी है और आप मुझसे छुपा रहे हैं। और तुरंत वह भेंट खोलकर वह एक मुट्ठी चावल उन्होंने अपने मुंह में डालते हुए संकल्प किया कि एक लोक का राज मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। वो भगवान की पोटली नहीं खुल रही क्या? जय
ऐसे ही दूसरी पोटली से दूसरा मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी, द्वारकाधीश जी कहते हैं कि हे रुक्मणी, तुमने अमृत में विष घोल दिया, मुझे कितना आनंद आ रहा था। परंतु रुक्मणी जी कहती हैं कि भगवान, ये ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है, आप अकेले अकेले ग्रहण कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा परिवार है, सबको एक एक दाना प्रसाद रूप में बांटेंगे। तब कन्हैया ने प्रसाद रुक्मणी जी को दे दिया और रुक्मणी जी ने सबको प्रसाद प्रदान किया। तत्पश्चात द्वारकाधीश जी पूछते हैं सुदामा जी से, हे सुदामा जी, जब इतना दिव्य प्रसाद, इतना दिव्य भेंट भाभी ने मेरे लिए भेजी है, तो कोई ना कोई संदेश तो अवश्य भेजा होगा। तब सुदामा जी कहते हैं, हाँ याद आया मित्र, तेरी भाभी ने एक संदेश भेजा है। सुनाने लगे सुदामा जी कि तेरी भाभी कह रही थी कि एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयालिने नित्य प्रतिदीनी मोए। जो एक कन्हैया ने सुना तो कन्हैया की आंखें सजल हो गई, आंखों से आंसू आ गई और आंखें बंद करके द्वारकाधीश जी ने अपने भाभी के भेजे हुए संदेश का प्रति उत्तर भेज दिया। क्या उत्तर भेजा? कन्हैया ने उत्तर भेज दिया बैठे बैठे। भाभी ने संदेश भेजा था कि एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयालिने नित्य प्रतिदीनी मोए। तो भाभी के इस संदेश पर भगवान ने आंखें बंद करके प्रति उत्तर भेज दिया। क्या कि होनी सी तो हो गई, अब न ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भक्तवत्सल भगवान की। और द्वारकाधीश ने उसे देते हुए तो नहीं देखा, परंतु झोली सबकी भरी देखी। द्वारकाधीश जी ने द्वारकापुरी में आए अपने मित्र सुदामा जी के वह अपने समान ही, द्वारकापुरी के समान ही सुदामापुरी प्रदान कर दी और अपने मित्र का दीन बंधुता साबित कर दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, ये सारे कुटिया की जगह महल को देखकर आनंदित हो गए और सुशीला को 16 श्रृंगार करते हुए देखकर बड़ा आनंदित होकर अपने मित्र की जय जयकार कराने लगे। वो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे कृपालु दया की कौन शरण ग्रहण नहीं कर पाएगा। आइए ऐसे भक्तवत्सल वत्सान के दिव्य भजनों का उच्चारण हम भी करें, और ताकि वो हमारी सारी दरिद्रता को, हमारे सारे कष्टों को, पीड़ाओं को दूर करके हमें भी अपने परम पद को प्राप्त कराएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सब ताली बजाते हुए सब भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते हुए, ताली बजाते हुए, ठुमका लगाते हुए, भगवान को रिझाते हुए, अपनी मनोकामना लेते हुए अपनी मनोकामना भगवान के सामने व्यक्त करेंगे। बनवारी गिरधारी बनवारी दीवाना बना मंडल में खूब धंजमा हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ए सुदामा जी सुदामा जी आराम से जाइए, आप तो प्रसन्न हो जाइए, यहाँ पर भगवत कृपा हो गई। बोले दीन बंधु भगवान की। आगे लाठी को त्याग दीजिए। सोनिका ऋषि से कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार हमने आप लोगों को सुख और परिचित के संवाद रूप श्रीमद् भागवत संहिता का पूर्ण श्रवण कराया, जिसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है
और 18,000 श्लोक है। अंतिम श्लोक हम सब एक साथ मिलके कहेंगे। आप सब अपने सर पे पल्लू डाल लीजिए, हाथ जोड़िए। जिसके बाद पल्लू नहीं आए ध्यान रखे, चुनरी या पल्लू पहन के आए। सर में पल्लू रखकर हाथ जोड़ेंगे और सब लोग इस श्लोक को मेरे साथ दोहराएंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रमाणो दुःख शमनम, तम नमामि हरिं पदम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, तमावो दुःख शमनम, तम नमामि हरिं पदम। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान के नाम का संकीर्तन सारी पापों को सदा नष्ट कर देता है, जिनके चरणों में समर्पण सदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, ऐसे परम पिता परमेश्वर उस जगदीश्वर के चरणों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार हमने आपको सुखदेव जी और परीक्षित के माध्यम से, सूत जी और संकादिशों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता का श्रवण कराया। अब आइए, आज विश्राम दिवस में भगवान के यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमसे जो भी भूल हो गई है अभी तक, हम उन भूल की आपसे क्षमा याचना करते हैं और ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर यही कृपा दृष्टि बनाए रखना और कभी भी हमें अकेला न छोड़ना। आप हमारे साथ पहले भी थे, आप अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे कलयुग कितने ही विपदा आपके सामने प्रकट कर दे, चाहे लाइट बुझा दे, चाहे माइक बुझा दे, परंतु भगवान हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे और सदा के लिए रहेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सब प्रेम से बिना लाइट के जो भजन होता है वो करेंगे। जय राधे 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 जय, राधे 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 जय, जय गोपाला, जय राधे राधे राधे। भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि आपने जिस भाव से, जिस भक्ति से भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किया, उसके प्रभाव से भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएं, आपकी जो मनोकामना है वो भगवान पूर्ण करें। यही कामना करते हुए आप सबको अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देकर भगवान के दिव्य चरण पर अपनी इस वाणी को समर्पित करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए, जो भी कथा में अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करना चाहता है, वह एक बार भगवान के सामने एक परिक्रमा अवश्य लगाएगा। उठकर एक परिक्रमा लगा के ठुमका लगाएगा या एक परिक्रमा लगा के बैठ जाएगा, परंतु अवश्य एक अपने मन में मनोकामना लेके भगवान की आगे एक चक्कर लगाएगा। जो वासुदेवस्य सर्व पापं हरो भव, सर्व कष्टं हरो भव, सर्व दुःखं हरो भव, सर्व दारिद्र्यं हरो भव। साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु, प्रसीद जगदीश्वरः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले श्री जी महाराज की जय, बोले श्री व्यास जी महाराज की जय, बोले श्री गोकर्णेश्वर महादेव की जय, बोले श्री मैया की जय, बोले श्री चंडिका मैया की जय, बोले श्री वैष्णा बाबा की जय, बोले संत समाज की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, शंभो साचे दरबार की जय। ओम विदवे गुम नवे
सर्वगणगुं स्वस्वया पापियों को पाप से निकाल दे। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती अमर करते मुक्ति करते पंचम वेद वाला ये मनोगुण मनोपंच बोल सत्यवान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे कृष्णा मंदिर से मैं आ गई हूँ घर और बहुत ज़्यादा अच्छी कथा रही और आज कथा का अंतिम दिवस था। आज कथा का समापन था और 7 दिन का सप्ताह हमारे गांव में हमारे ताऊ जी प्रकाश चंद्र पाटनी जी द्वारा 7 दिन का सप्ताह हमारे गांव में लगाया गया था। उनके उससे हमें भी देखने को सुनने को मिला और कल है पारायण और भंडारा और हवन भी होगा कल मंदिर में। हवन में पंचकोटि देवता भी आमंत्रित हैं, वो भी हवन में आएंगे, सम्मिलित होंगे। गांव में भव्य भंडारे का भी आयोजन है जिसमें भक्तजन है इधर उधर गांव के सभी श्रद्धालु हैं। अभी तक जो लोग आए थे कथा सुनने और इधर उधर गांव के भी दूर दूर से जो भी आएंगे वो सभी लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना। और बाकी जो कल का व्लॉग होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और बाकी आज मैंने ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं लाइव आ गई थी। बाकी सब लोगों ने जो भी था वो लाइव में देख लिया होगा। थोड़ा सा मैंने व्लॉग अभी बनाया तो वो मैं करूँगी कल, तो आप लोग देखिएगा और कल के व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।